बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक हलचल सी मच गई है। एक बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया और किसने इस्तीफ़ा दिया है ये जानेंगे। इसके साथ लाहौर कलंदर के कोच डैरन गॉफ, उन्होंने कोचिंग करने से पहले ही माजरत कर दी। उन्होंने कह दिया कि मैं लाहौर कलंदर की कोचिंग नहीं करूंगा और लाहौर कलंदर का अगला कोच कौन होगा और कल पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड पहला ओडी मैच खेला जाएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया मेरे कुलीग मोहम्मद वलीद खान ने। वलीद, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी अली, बहुत शुक्रिया। वलीद, पहले तो हमें वो बताएं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक दफा दोबारा फिर इस्तीफे आ रहे हैं और इस्तीफा आ गया, किसका इस्तीफा आया और क्यों इस्तीफा आया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है? जी अली, जो है वो काफ़ी अरसे से ये इस्तीफ़ा मोहसिन नकवी साहब की टेबल पे पड़ा हुआ था। तकरीबन दिसंबर 2024 से ये इस्तीफ़ा जो था वो मोहसिन नकवी साहब की टेबल पे पड़ा हुआ था। ये इस्तीफ़ा था जी डायरेक्टर मीडिया जो हैं वो समीउल हसन बरनी साहब का, जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हैं और 2019 में जो है वो उन्होंने डायरेक्टर का ओहदा संभाला था मीडिया का। बीच में उतार चढ़ाव आए, आलिया रशीद भी आई, लेकिन जो हैं वो समीउल हसन बरनी साहब वापस आए और बड़े प्रोफेशनल आदमी, बड़े जेंटलमैन आदमी और बड़े जो है वो एक अच्छे तरीके से काम करने वाले शख्स, जिनको पता है कि एक चैनल नहीं एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और वो इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीज़ें चलाने वाली शख्सियत थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा लॉस हुआ है आज समीउल हसन बरनी साहब के इस्तीफे से। लेकिन बरनी साहब जो हैं वो कहीं और चले गए हैं और मुझे उम्मीद है कि उस फ्रेंचाइज का बहुत अच्छा वलीद, मैं फायदा आपसे होने वाला जानना है। चाहूंगा, इस्तीफा देने की वजह क्या थी? क्या कुछ नाराजगियां थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि वो इस्तीफा दे के चले गए, कि उनको अच्छी ऑफर आई, उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खैरबद कह के मैं कहीं और जाना चाहता हूँ? अली, समी साहब ना बहुत अरसे से छुट्टियों पे थे। उन्होंने बीच में छुट्टियां भी ली कि शायद बेहतर हो जाएगा निज़ाम, लेकिन निज़ाम बेहतर नहीं हुआ। सही। जब आप अपने लोग भर्ती करने लग पड़े ना क्रिकेट बोर्ड में और उस डिपार्टमेंट में, तो फिर बॉस बॉस नहीं रहता। जब बॉस के ऊपर बॉस आ जाए ना, तो फिर काम करने का मज़ा नहीं आता। तो जो मेरी जो अपनी सेंस है, जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मैंने देखा उनको काम करते हुए, उसके मुताबिक तो यही है कि जी समी साहब को काम नहीं करने दिया जा रहा था। उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और उन्होंने पाकिस्तान की खातिर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक काम किया, वरना वो आज से कुछ 6 महीने पहले इस्तीफा देकर चले जाते। वलीद, आपके कहने का मतलब है जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सियासी भर्तियां होती हैं, इस तरह मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अब हो रही हैं सियासी भर्तियां, जिसकी वजह से समी बरनी साहब ने कहा कि मैं अब जाता हूं, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही अली, हर जगह सियासी भर्तियां तो होती हैं, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी सियासी भर्तियां हो रही हैं। वो हर दौर में होती हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी दौर में हो रही हैं। वो हर दौर में हुई हैं और हर दौर के बाद वो सियासी भर्तियां ख़त्म भी हुई हैं। काम उन्होंने ही करना है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रोफेशनल्स हैं। काम उन्होंने ही करना है जिनको पता है काम करने का। काम वही करेंगे जो लोग अरसे दराज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक प्रोफेशनल अंदाज में चला रहे हैं, ना कि एक टीवी चैनल के हिसाब से चला रहे हैं। क्योंकि खिलाड़ी जो हैं उनसे टीवी चैनल वाला सवाल करना है तो फिर सहाफ़ी बहुत बैठे हुए हैं, सहाफ़ी खुद कर लेंगे, उनकी प्रेस टॉक करवा दिया करें। और अगर जो है वो कोई अच्छा इंटरव्यू करना है, कोई इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू करना है, तो फिर जो है वो आपको कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए होंगे। वो लोग चाहिए होंगे जिनको पता है कि सवाल कैसे करना है और उसका जवाब क्या आएगा और कितना जवाब जो है वो लगाना है। इसके साथ साथ समीउल हसन बरनी साहब जो हैं वो आगे जो है पाकिस्तान सुपर लीग के साथ अटैच हो गए हैं। ये भी आपको खबर देता चलूं। इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग का आपने नाम लिया है, तो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मशहूर फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर और उनके कोच डैरन गॉफ ने कह दिया है कि मैं पीएसएल में लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी नहीं करूंगा। क्या वजह बनी है? अचानक पीएसएल 1-2 वीक्स के बाद स्टार्ट होने वाली है और उससे पहले लाहौर कलंदर को इतना बड़ा धचका, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा कि डैरन गॉफ जिन्होंने डील करके कह दिया है मैं अब नहीं आने वाला। तो इंटरनेशनली क्या मैसेज आ रहा है? जिस तरह गैरी क्रिस्टन यहाँ अब नहीं आएंगे या जैसन गिलेस्पी जिस तरह यहाँ से छोड़ के चले गए, अब एक और फॉरेन कोच ने कह दिया मैंने फ्रेंचाइज के साथ काम नहीं करना। अली, बड़ी आपने खूबसूरत बात की, लेकिन पहले मैं समीउल हसन बरनी साहब का जो है वो आपको बताता चलूँ कि समी साहब जो हैं वो पीएसएल की एक फ्रेंचाइज के साथ अटैच हो गए हैं और उनका जो है इस्तीफ़ा काफ़ी अर्से से मोहसिन नकवी साहब की टेबल पे था। मोहसिन नकवी साहब ने निगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन समी साहब निगोशिएट नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि आपको पीएसएल की छुट्टी दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ काम ही नहीं करना चाहता। और वो इस वक्त जो है एज़ यूजुअल, जैसे मैंने पहले ख़बर दी थी कि समी साहब जा रहे हैं, आज एक और ख़बर देता चलूँ कि समी साहब ने पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन कर लिया है। और ये भी आपकी टीवी स्क्रीन्स पे नहीं होंगी चीज़ें, लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान को समी साहब ने ज्वाइन कर लिया है एज अ डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया।
और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई एक PSL के लिए नहीं है। जैसे हमने देखा है कि बाकी फ्रेंचाइज में भी आते हैं, लेकिन एक एक जो है वो PSL के लिए आते हैं, 2 PSL के लिए आते हैं। समी साहब लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं और समी साहब जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ अब लंबा खेलेंगे और आप देखेंगे कि उनके जो है वो उनके एक्सपीरियंस से ना मुल्तान सुल्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मुल्तान सुल्तान जो है वो इसमें उनका जो है वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इससे कबल भी अच्छे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, लेकिन अब जो है वो एक प्रोफेशनल आया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आया है, तो आप एक डिफरेंस देखेंगे उनकी फ्रेंचाइज के साथ। और अब आते हैं जी जो है लाहौर कलंदर के कोच की तरफ। तो जनाब पाकिस्तान में जो हालात कर रहे हैं आप फॉरेन कोचिज़ के, जो हालात आपके रहे हैं माजी में फॉरेन कोचिज़ के साथ, जिस तरह का आपके क्रिकेट बोर्ड का रवैया रहा है, जिस तरह के आपके खिलाड़ियों के रवैये रहे हैं, शहीन शाह की कप्तानी में मेरा नहीं ख्याल कोई फॉरेन कोच आएगा। तो आपको लगता है कि शहीन शाह अफरीदी इसकी वजह बनी है कि डैरन गॉफ ने कहा मैं लाहौर कलंदर के साथ काम नहीं करूंगा? बिल्कुल ऐसे ही अली, जब हर जगह दमाद 11 होगी, आपने देखा होगा पहले पिछले PSLs में भी आपने देखा होगा कि शहीन का एटीट्यूड ना बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आज कराची किंग्स ने भी अपने कोचेस का ऐलान किया और मसरूर भाई आए हैं उनके फील्डिंग कोच और रवि बोपारा उनके हेड कोच आए हैं। अच्छा वलीद, इसी तरह से जो है वो मोहम्मद मसरूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी काम कर रहे हैं, अब PSL की फ्रेंचाइज के साथ भी काम कर रहे हैं, तो ये किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ जो कोच होते हैं वो तो किसी फ्रेंचाइज के साथ काम नहीं कर सकते? नहीं अली, मसरूर भाई जो हैं वो एक आर्जी कोच है पाकिस्तान टीम के साथ। आकिब जवेद साहब ये बुरी कोच हैं फिर तो। बिल्कुल ऐसे ही है, तो कहीं ये ना हो, वही मैं आगे अभी आपने बात नहीं पूरी करने दी, वही मैं आपको कहने वाला था कि आकिब जवेद साहब तो कहीं पाकिस्तान लाहौर कलंदर के कोच नहीं आ रहे। अच्छा, आपने एक खबर और दे दी है, आपसे पूछना चाहूंगा क्या आपको लग रहा है कि आकिब जवेद साहब लाहौर कलंदर के कोच आ रहे हैं? इस सीरीज के बाद आकिब जवेद साहब इस्तीफा देंगे और आकिब जवेद ज्वाइन कर लेंगे लाहौर कलंदर को दोबारा फिर? क्या आपको लगता है कि आज के व्लॉग में सब कुछ बता देना चाहिए? बता दें, आगे ईद है, ईद के बाद तो फिर और चीजें बड़ी सामने आ जानी। तो फिर बता देते हैं कि जी आकिब जवेद साहब की जो है वो वापसी का रास्ता शुरू हो चुका है और जो मामलात हैं वो चल तो पहले ही रहे थे, फ्रीज किए गए थे, वो थोड़ा सा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इतनी गर्म परफॉर्मेंस आई कि वो बर्फ पिघल गई और अब उन्होंने कहा कि मैं ज़रा वापसी का रास्ता अख्तियार करूं। अब उनको भी समझ आ गई है कि आकिब बॉल का जो रोना था वो खत्म हो चुका है। अब आकिब बोल शोल कुछ नहीं है, टीवी पे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, पाकिस्तान टीम के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। माजी में भी टीवी पे बैठ के बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, आज जब टीम के साथ आए, टीम की परफॉर्मेंस देखी तो मुकम्मल नाकाम रहे। आपने आकिब जवेद साहब का तजर्बा तो देख लिया। चलें अब यहाँ पे हम एक और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं अपना, जो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए हमारी टीम गई है। मैं उसी के ऊपर आ रहा था वलीद, तो के पहला ODI मैच है और पहले ODI मैच के अंदर हमने 2 ऐसे खिलाड़ी जो ODI के अंदर शामिल नहीं थे, हारिस रऊफ शामिल नहीं थे, उस्मान खान शामिल नहीं थी, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी। उसे मुझे नजर नहीं, आपको अगर नजर आई तो आप भी बता दें कौन सी हारिस रऊफ की उम्दा परफॉर्मेंस थी, उस्मान खान की कौन सी उम्दा परफॉर्मेंस थी कि दोनों को T20 से ODI टीम में भी शामिल कर लिया है। कल पहला मैच खेला जा रहा है और उनकी टीम जो है ना वो C और D टीम, मुझे लग रही है B भी नहीं लग रही टीम, तो पाकिस्तान के तमाम सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं पहले ODI? अली बिल्कुल, मैं अपने शायकीन से सबसे पहले तो माजरत करता हूं कि मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटूंगा यहाँ पे। वो इसलिए हटूंगा कि आपने उस्मान खान की परफॉर्मेंस की बात की, तो उस्मान खान वो वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान में जो नेट की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट होता है, नेट में 50 कर ले तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता, पाकिस्तान टीम में उसकी कोई जगह नहीं। आपने बैकअप विकेट कीपर के तौर पे उसको रखा है, तो मोहम्मद हारिस उससे 100 दर्जे बेहतर था। बेंच पे बिठाना था तो हारिस को बिठा के ग्रूम करा लेते। आपने उस्मान खान को कितना चांस देना, खुदा का वास्ता। वलीद आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेंटोर के मेंटोर वहाब रियाज की लाइकिंग में मुझे लगता है सिर्फ उस्मान खान ही है, इसलिए उस्मान खान का बार बार नाम आ जाता है। अब मैं चलता हूँ अली थोड़ा सा आकिब जवेद की तरफ वापस, फिर वहाब पे आएंगे। पहले वहाब पे आ जाएं, फिर आकिब जवेद पे जाएंगे हम, क्योंकि आकिब जवेद साहब इतने बुखला गए हैं अपनी कोचिंग में, इतने बुखला गए हैं कि जो 15 रुकनी टीम गई हुई थी ना, उन्होंने 2 और ऐड कर दिया उन्होंने। हारिस रऊफ ने कौन सी उम्दा परफॉर्मेंस दे दी यार, कौन से इतने तीर मार लिए, ठीक है, एंड वाला मैच देख ही लिया हारिस रऊफ का आपने, उसको भी जाने देते, लाहौर जाके रेस्ट करने देते, लाहौर कलंदर्स के कैंप अटेंड करने देते उसको भी, उस बेचारे को रोक के अभी बली का बकरा बनाने लगे आप मोहम्मद अली पे काम करें, आप नसीम शाह पे काम करें, आप वसीम जूनियर पे काम करें, आप डेब्यूटर आकिब जवेद पे काम करें। हारिस रऊफ में क्या है जी, वो क्या अनोखा फास्ट बॉलर है जो आपको उधर जाके परफॉर्म करके देगा। मेरे ख्याल से अगर कंपैरिजन करें आकिब जवेद और हारिस रऊफ का, आकिब जवेद ज्यादा अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहे थे, ज्यादा अच्छा गेंद को बाउंस कर रहे थे, जो हमने प्रैक्टिसों में देखा है, बजाय इसके कि हारिस रऊफ जिस तरह नेट पे बॉलिंग करते, हारिस रऊफ की तरह वो बॉलिंग बिल्कुल नहीं करते, बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहे थे हारिस रऊफ से। तो जब आकिब जवेद साहब से इतने ब्लंडर हुए हैं ना, तो एक और ब्लंडर देख लेंगे। लेकिन मैं सुबह सिर्फ 2 लड़कों की परफॉर्मेंस देखने के लिए बेताब हूँ, वो है बाबर रिजवान। अगर बाबर रिजवान सुबह नाकाम हो गए, अगर बाबर रिजवान सुबह नाकाम हो गए, तो फिर जो है वो सब
जो आकिब जावेद पे तनकीद कर रहे थे ना, फिर उन पे तनकीद शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बाबर रिजवान कल कुछ कर गए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पे ना तमाचा नहीं है, जनाटेदार तमाचा है। अच्छा वलीद, किस तरह तमाचा? अगर बाबर रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह के ऊपर क्यों तमाचा? ये आज मुझे आपकी समझ नहीं कि आप किस तरह बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या जो है ना नुकसान किया रिजवान और बाबर का? बिल्कुल अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो है बाबर रिजवान का क्या नुकसान किया? उन्होंने बाबर रिजवान का नुकसान नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया। पाकिस्तान का टीम से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान का नुकसान इस तरह किया कि आपने अपने नए लड़कों का नुकसान किया है। उनको क्या, अपनी नेचुरल गेम छोड़ो और अन्य बल्ला घुमाओ, ठीक है? नहीं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। देखें उन्होंने नहीं कहा वो खेलते ही ऐसे हैं। मोहम्मद हारिस ऐसे ही खेलते हैं, हसन नवाज ऐसे ही खेलते हैं, अब्दुल समद ऐसे ही खेलते हैं। उन्होंने नहीं कहा, उनकी नेचुरल गेम ही ऐसी। आप देख लीजिएगा पीएसएल आ रही है, यहाँ बैठ के हम जो है ना ट्रांसमिशन में बात कर रहे होंगे यार मोहम्मद हारिस किस तरह खेल रहे हैं, अब्दुल समद किस तरह खेल रहे हैं, हसन नवाज किस तरह खेल रहे हैं। तो ये बिल्कुल आप जो है वो पॉइंट आपका सही है, दुरुस्त है। लेकिन आपने देखा होगा कि हसन नवाज और मोहम्मद हारिस और आखिरी मैच में आपने 6 ओवर्स में कितना किया? वही किया ना 1980 वाली क्रिकेट, ठीक है? तो फिर बाबर रिजवान बुरे थे, ठीक है? आपने 4 मैचेस में लड़कों को बताता हूं, टाइम कम है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने % चांसेस हैं पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के तमाम सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी जो चैंपियन ट्रॉफी में भी थे वही खिलाड़ी सीरीज में भी हैं, तो उनके सीनियर खिलाड़ी नहीं, और तमाम उनके सीनियर खिलाड़ी जो है ना वो आईपीएल में बिजी हैं। अली कल जो है ना वो पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तिहान है। बैट्समैन तो कर देंगे 2-250। अच्छा, आपने अभी ये बता दिया 2-250 ज्यादा नहीं कर सकते? 2-250 कर लेंगे लड़के, ठीक है? अगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग में जाएंगे ना तो 270, 80 या 300, ठीक है? इससे ऊपर नहीं जाएंगे हमारे लड़के। उसकी जो है उसके बाद आ जाएंगे जी बॉलिंग। अगर पाकिस्तान बॉलिंग अच्छी करता है, 10 विकेटें लेता है, तो पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगा। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने 10 विकेटें नहीं ली, ठीक है? अभी तक पाकिस्तानी बॉलर्स ने नाकाम तरीन पैथेटिक बॉलिंग की है। आप रिकॉर्ड उठा लें, पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग से जीतता आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी चैंपियंस ट्रॉफी उठा लें, आपकी ट्राई नेशन उठा लें और आपकी ये वाली सीरीज उठा लें, पाकिस्तान के बॉलर्स पैथेटिक बॉलिंग करते आए हैं। जो 150 का लॉलीपॉप दिया हुआ था ना पाकिस्तानी कौम को, वो खत्म हो चुका है। आकिब जावेद पे आए, मोहम्मद अली पे आए। बहुत से लोग तो अब कह रहे हैं मोहम्मद अली ने एक मैच में परफॉर्म नहीं किया, उसको बाहर निकाल दें। बहुत शुक्रिया वलीद, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, कल पहला मैच होने जा रहा है पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। इससे पहले T20 सीरीज हुई है, T20 सीरीज के अंदर हम नाकाम हुए हैं, 4-1 से सीरीज हम हारे हैं, और ये पहला ओडीआई मैच अब कल खेला जाना है। पाकिस्तान टीम के अंदर तमाम सीनियर खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड की टीम के अंदर तमाम जूनियर खिलाड़ी हैं। क्या पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।